कि इस्लाम तो फैला है अखलाक व मोहब्बत से, कुछ आग के अंधों को तलवार नजर आई। अरे बहुत अच्छी बात है। किसी को देखना हो तो वो ताजमहल देखने ना जाए, अजमेर देखने जाए, तब उसे समझ में आएगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान की दूसरी कौमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किस तरीके से भारत में रहते हैं। कि एक अच्छा मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसके हाथ से और उसकी जबान से दूसरा मुसलमान, दूसरा इंसान महफूज ना हो। यानी जो दूसरे को बदजबानी से पेश आता है, दूसरे पे जुल्म करता है, वो कभी भी अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। दिल में बस मोहम्मद साहब का नाम, जुबा पे उनका नाम और उनके विचार पे चलने का एक पैगाम। आज के इस पाक दिन पे आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला पैगाम जो था वो एजुकेशन का पैगाम था। अल्लाह ने जो उनसे सबसे पहले कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए। तो यही पैगाम देंगे कि आप दुनिया में आए हैं, आपको खाना है, पीना है, रहना है, सहना, रिश्तेदारी करनी है, पैसे कमाने हैं, तजारत करना है, नौकरी करनी है, जो करना है कीजिए, लेकिन तालीम ज़रूर हासिल कीजिए। इसलिए कि इल्म ही वो चीज़ है जो इंसान को ज़मीन की पस्ती से आसमान की बुलंदी तक पहुंच सकता है। और एक बात ये भी कि जब गलत लोग तालीम याफ्ता होते हैं तो जुल्म करते हैं, और जब अच्छे लोग तालीम हासिल करते हैं तो इस शान से गुजारते हैं, पड़ोसी उनसे नाराज नहीं रहता बल्कि खुश होता है। मतलब तालीम में संस्कार का आना जरूरी है। उन्होंने खुद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन लियुतम्मिमा मकारिमल अखलाक, यानी अल्लाह ने मुझको भेजा टीचर बना के, और आज टीचर डे भी है सर, 5 सितंबर। क्या बात है। टीचर बना के भेजा गया ताकि मैं अखलाक को उसके आला कदर तक पहुंचा दूं, यानी कि सारी दुनिया बाअखलाक हो जाए। और अखलाक का मयार ये रखा कि तुम रास्ते में अगर कोई ठोकर लगी हुई कोई चीज हो, कोई पत्थर पड़ा हुआ हो, तो उसे भी हटाओ, ये भी तुम्हारा ईमान है। जब आप अपने सहाबा को अपने साथियों को किसी मुकाबले में भेजते थे, जंग वगैरह में, तो बोलते थे कि मुकाबला करना, तुम जीतना है, हारना वो क्या है, लेकिन कभी किसी बूढ़े पे हाथ मत उठाना, कभी औरतों पे हाथ मत उठाना, कभी बच्चों पे हाथ मत उठाना, बल्कि यहाँ तक फरमाते थे कि वो दरख्त जिस पे फल लगा हो या वो दरख्त जिसके साए में लोग बैठते हो, उसे काटना भी नहीं। सर, हमारे फॉलोवर्स और भी कई कंट्रीज के हैं जी। तो आज हिंदुस्तान से एक इस्लामिक स्पिरिचुअल गुरु क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग अब आपसी बेमनस्य को हटाकर एक सही राह पे चलना शुरू करें? देखिए, ये इस्लाम अरब में आया और अरब से इंडिया आया, लेकिन ये आपको खुशी होगी कि पूरी दुनिया में उतना मुसलमान कहीं नहीं है, किसी मुल्क में नहीं है जितना हमारे भारत हिंदुस्तान में है। ये सही बात आपने फरमाया। तो इससे पता चलता है कि भारत का मुसलमान अपने कानून पे अमल करते हुए और अपने इस्लाम को अपनाते हुए बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। और हम दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि अगर तुम्हें दुनिया जुल्म की जानिब ले जाए, आतंक की जानिब ले जाए, दहशतगर्दी की जानिब ले जाए, गलत फहमी की जानिब ले जाए, जाहिलियत की जानिब ले जाए, तो आओ, एक शख्स हिंदुस्तान में आज से 800 साल पहले आया था। दुनिया उसे ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी अजमेरी कहती है। वो आया था तो कोई तलवार लेकर के नहीं आया था, बल्कि वो मुस्तफ़ा का किरदार लेकर के आया था और बता दिया कि इस्लाम तो फैला है अखलाक व मोहब्बत से, कुछ आग के अंधों को तलवार नजर आई। अरे बहुत अच्छी बात आपने कही। अजमेर शरीफ में मैंने देखा है कि बड़ी संख्या में ना दूसरे धर्म के हिंदू लोग भी जाकर वहां चादर चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतों को वहां मांगते हैं, पूरा होने पर भी जाते हैं। तो ये मोहब्बत की कनेक्टिविटी। जी, ये अजमेर शरीफ या और भी जो हमारी दरगाहें हैं, किशोर शरीफ, कलिया शरीफ, देवा शरीफ, ये हिंदुस्तान की संस्कृति और गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। किसी को देखना हो तो वो ताजमहल देखने ना जाए, अजमेर देखने जाए, तब उसे समझ में आएगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान की दूसरी कौमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किस तरीके से भारत में रहते हैं। यही मोहब्बत जो है ना वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाता है। सर, कैसा माहौल है आज आप लोगों के बीच? तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी का दिन है आज हम लोगों के लिए।
और लोग एक साथ बस जुड़े हैं और उनका जो एक सोच है उस सोच को अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मतलब आपसे बहुत छोटे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही ये कहेंगे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है उसको जिंदा हम लोग रखें। बच्चे जो भी आज है हमसे छोटे हैं वो हुजूर के नक्शे कदम पे तो बस इंसानियत की राह, हाँ आइए बिल्कुल आइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मुस्तफा की आमद, मुर्तजा की आमद, मुस्तफा की आमद, आखिर की आमद, बातिन की आमद, सब झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, जरा जोर से बोलो, अहमद की आमद, हामिद की आमद, मुहर्रम की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो चलिए, अच्छा लगा कि इस मोहब्बत के पैगाम का जो वक्त है उसमें हम भी शरीक हुए और उनका करम आप सबके साथ हम तक भी पहुंचेगा। वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए। बिल्कुल, ऊपर वाला सबका होता है, किसी एक का तो हो ही नहीं सकता। अभी सारी दुनिया के लिए रहमत आए और इस शान से आए कि फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक अच्छा मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसके हाथ से और उसकी जबान से दूसरा मुसलमान, दूसरा इंसान महफूज ना हो। यानी जो दूसरे को बदजबानी से पेश आता है, दूसरे पे जुल्म करता है, वो कभी भी अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। चलिए, आपके हर एक अल्फाज से लोगों को काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर नए जगह से मिलेंगे। धन्यवाद।